रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल। आज मैं ग्रो करने वाला हूं जापानीज़ मॉर्निंग ग्लोरी। वैसे जो कॉमन मॉर्निंग ग्लोरी है उसको ग्रो करना बहुत ही आसान है। उसके सीड्स डायरेक्ट ज़मीन में भी लगा सकते हैं। जब धुंधें वगैरह ख़त्म हो जाएं, सर्दी के दिन ख़त्म हो जाएं और स्प्रिंग का सीज़न शुरू हो जाए, उस टाइम पे आप इसको आउटडोर डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसकी सीडलिंग तैयार कर लें, उसके बाद उसको सेपरेट करके गमलों में लगा लें या ज़मीन में लगा लें। किसी तरह भी आप इसको लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास ग्रीन हाउस वाला सिस्टम है तो आप इसको सर्दियों के दिनों में ही, जब सर्दियों का एंड चल रहा हो, उस टाइम पे भी आप इंडोर इनको ग्रो कर सकते हैं। इसकी पनीरी तैयार कर लें, उसके बाद इसको स्प्रिंग सीज़न में आप आउटडोर लगा सकते हैं। और इसके अलावा मॉर्निंग ग्लोरी को आप, जो कॉमन मॉर्निंग ग्लोरी है, उसको आप लगा सकते हैं स्प्रिंग के बाद। समर में भी लगा लें, मिड समर में लगा लें, मानसून के मौसम में लगा लें, लेट समर में लगा लें, वो इजीली ग्रो हो जाएंगे। एक दोस्त ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उसने मॉर्निंग ग्लोरी को, जो कॉमन मॉर्निंग ग्लोरी है, उसको सर्दियों में लगाया था। सर्दियों के शुरू में वो भी ग्रो हो गए थे, लेकिन उसका मसला यह आएगा कि मॉर्निंग ग्लोरी सर्दियों में नहीं चलता, इसकी केयर करनी पड़ती है। इसको ग्रीन हाउस में रख लें तो ये सारी सर्दियाँ चलेगा। अगर ओपन लगाएंगे तो ये सर्दियों में ख़त्म हो जाएगा, अपने पत्ते छोड़ देगा। अगर छोटे प्लांट्स हैं तो वो मर जाएंगे। तो कॉमन मॉर्निंग ग्लोरी को ग्रो करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी जो मैं लगाने वाला हूँ जापानीज़ मॉर्निंग ग्लोरी है। ये इम्पोर्टेड वैरायटी है, जापान से आई है। तो इसकी अभी केयर वगैरह का नहीं पता कि किस तरह इसको ग्रो करना है। इसका ये देख लें, पीछे सारी जो डिटेल लिखी है वो भी जापानीज़ में ही लिखी है। तो ये सीड तो इंपोर्ट किए हैं, साथ में इसकी डिटेल पढ़वाने के लिए बंदा भी इंपोर्ट करना पड़ेगा आई थिंक। खैर जो भी है, अभी इसको मैं लगाने वाला हूँ। अभी मानसून का सीज़न चल रहा है और सीड्स भी अभी आए हैं मेरे पास, तो अभी दिल कर रहा है कि फ़ौरन ही लगा दूं और कल ही उसके फ्लावर्स मुझे देखने को मिल जाएं, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। खैर ये तो है एक दिल की ख्वाहिश, लेकिन अभी मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो अभी मानसून के सीज़न में ही इसके मैं सीड्स लगाने वाला हूँ, लेकिन मैं सारे सीड्स नहीं लगाऊंगा इसके। एक पैकेट में तकरीबन 20 से 25 सीड्स होंगे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीड लगाऊंगा तजर्बे के लिए कि ये अभी ग्रो करेंगे या नहीं। इंशाल्लाह मैं स्प्रिंग में बाकी सारे सीड्स लगाऊंगा। अभी तो मैं एक एक्सपीरियंस लेना चाह रहा हूँ कि ये सीड ग्रो होंगे या नहीं। अगर इसके सीड्स ग्रो हो गए तो इंशाल्लाह ये फ्लावरिंग पर भी आएगा विंटर से पहले पहले। तो अभी विंटर में तकरीबन 2.5 महीने से 3 महीने तक है टाइम, तो इंशाल्लाह तब तक ये ग्रो हो जाएंगे। अगर इसके सीड जर्मिनेट हो गए तो इंशाल्लाह ये मज़ीद आगे अपनी ग्रोथ भी बढ़ाएंगे और फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करेंगे। ये जापानीज़ मॉर्निंग ग्लोरी की 3 वैरायटीज़ हैं मेरे पास। यहाँ पे ये देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारे फ्लावर्स हैं। इसकी शेप भी चेक कर लें आप, ये जिस तरह गुंबद सा बना होता है उस तरह की इसकी शेप है। सारे फ्लावर्स की 3 कलर हैं इसमें, ब्लू है, पिंक है और ये लाइट ब्लू है। इसके 3 कलर हैं और शेप भी डिफरेंट है, और इसके जो लीव्स हैं वो वेरीगेटेड हैं, और ये बेल बनेगी लंबी। और एक ये देख लें, ये वाला कलर है डार्क ब्लू और साथ में इसका वाइट शेड है। 2 कलर मिक्स हैं इसके। इसके भी वेरीगेटेड लीव्स हैं। यहाँ पे आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये पीछे इसके लीव्स ही बनाए हैं और ये वेरीगेटेड हैं। और एक ये वाला कलर है लाइट, इसमें वाइट ज़्यादा है और ब्लू का हल्का हल्का शेड है इसमें, डार्क ब्लू का। और ये इसके लीव्स देख लें, ये भी वेरीगेटेड हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसके लीव्स बनाए हैं उन्होंने और ये भी वेरीगेटेड हैं। तो ये 3 वैरायटीज़ हैं, तीनों के लीव्स वेरीगेटेड हैं। इसकी बेल बनेगी लंबे वाली। ये देख लें जी, ये हैं इसके सीड्स, और ये बाकी सीड से डिफरेंट हैं। जिस तरह आम मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स होते हैं वैसे सीड्स नहीं हैं इसके। इसका साइज़ भी थोड़ा छोटा है और शेप भी डिफरेंट है। तो ये सारे सीड्स इसके निकाल के गिनते हैं कि है कितने। डीलर ने तो बताया था कि 20 से 25 सीड्स होंगे इसमें, और ये देख लें जी, वाकई 25 सीड्स हैं इसके पूरे। गिन के डाले हैं शायद उन्होंने।
तो नहीं जी, ये 3 सीड मैं लगाने वाला हूँ। ये भी बहुत महंगे मिले हैं मुझे, एक पैकेट में सिर्फ 25 सीड्स हैं और ये 2 कंट्रीज़ से होने के बाद मेरे पास पहुँचे हैं। 2 कंट्रीज़ का इसका डीसी मुझे पड़ा है, उसके बाद पाकिस्तान में पहुँचे उसका डीसी पड़ा है। इसके अलावा इस सीड्स की कीमत। इन सीड को हल्का सा दबा के ऊपर से आपने कवर कर देना है। ये देख लें, ले जी ये 3 सीड्स मैंने लगा दिए इस वैरायटी के। तो एक के ऊपर मैं ये टैग लगा दूंगा और तीनों को एक ही साथ रखूंगा। और ले जी, अभी बारी आ गई इस कलर की। इसके भी सीड्स आपको दिखा देता हूँ। और ये देखें, इसके सीड्स भी डिफरेंट हैं और काफ़ी मोटे हैं और कलर भी वैसा नहीं है इसका, गंदम के दाने की तरह इसके लग रहे हैं सीड्स। और इसमें से 25 सीड नहीं निकले, ये 18 सीड निकले हैं इसमें से। जो पहली वैरायटी हमने लगा ली है उसके 25 सीड थे और ये 18 सीड निकले हैं। और अभी इसके भी मैं 3 सीड लगाने वाला हूँ। ले जी, ये 3 सीड भी लग गए हमारे। इसके 2 हिस्से करूँगा मैं, 2 जगह पर टैग लगाऊंगा। ये 2 कप्स मैं एक साथ रखूँगा और ये वाला जो है इसको मैं रखूँगा शेड में। ये वाला जो है मैं सन में रखूँगा, फुल सन में ग्रीन नेट के नीचे रखूँगा। और ये वाला जो है मैं फुल शेड में रखूँगा। देखते हैं किसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। और ये लें जी तीसरा पैकेट, इसको भी चेक करते हैं। लें जी, ये तीसरी वैरायटी के सीड्स और इसके सीड्स भी 25 नहीं लग रहे मुझे, इसके 17 सीड्स हैं। इसके पहली वैरायटी से भी कम सीड्स निकले हैं, सिर्फ 17 सीड्स निकले हैं इसके। और इसके भी मैं अभी 3 ग्रो करने वाला हूँ, बाकी मैं फ़िलहाल सेव कर लूँगा। ले जी, ये 3 सीड लगाने वाला हूँ मैं। तो लेंडी सीड्स हमारे लग गए हैं, अभी इनको मैं पानी दूंगा। ये वाली वैरायटी जो है ये लाइट वाली है, जिसमें वाइट शेड ज़्यादा था और लाइट ब्लू शेड था। और ये वाली वैरायटी है, इसमें ब्लू शेड ज़्यादा था, वाइट कम था। और ये 3 मिक्स कलर हैं। तो चलें अभी इनको मैं पानी दे के और जो लोकेशन इनके लिए मैंने सेलेक्ट किया वहाँ पे इनको रख देता हूँ। और जब ये जर्मिनेट होंगे उसके बाद आपसे शेयर करूँगा। 4 दिन बाद 22 जुलाई को जापानीज़ मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स लगाए थे और आज 26 जुलाई है। 3 मुख्तलिफ़ शेड लगाए थे, ये आप देख लें। ये पहला शेड है और इसका एक सीड जर्मिनेट हो गया है 4 दिन बाद। और ये वाला दूसरा है और ये देख लें, इसका एक सीड जर्मिनेट हो रहा है, इसके लीव्स बाहर आ रहे हैं। और जो दूसरा है उसने लीव्स अपने बाहर निकाल लिए हैं। और ये है जी तीसरी वैरायटी, जिसमें 3 से 4 रंग थे फ्लावर्स के और मुख्तलिफ़ शेड थे। अभी इनमें कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ।
और ये रिज़ल्ट देख लें आप, शेड वाला भी जर्मिनेट हो चुका है, ये शेड वाला है। और जो है सनलाइट में पड़ा था, इसके ऊपर मैंने शॉपर डाल दिया था ताकि अगर बारिश हो तो इनमें ओवर वाटरिंग ना हो, क्योंकि मानसून का सीज़न चल रहा है तो बारिश किसी भी टाइम हो सकती है। इस वजह से मैंने इनके ऊपर शॉपर डाल रखा था। और ये देख लें, ये भी जर्मिनेट हो चुके हैं। तो अभी इन सब को मैं ग्रीन नेट के नीचे ही रखने वाला हूँ और जैसे ही बाकी सीड जर्मिनेट होंगे आपके साथ शेयर करूँगा।